मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी शहर के बस स्टैंड के पास में अन्ना भाऊ साठे इनके पुतले के बाजू में ही एक लॉटरी की दुकान थी। इस लॉटरी की दुकान पर पुलिस प्रशासन की जानिब से छापा मारा गया है। जिस तरह से बिना परमिशन जो भी लॉटरी की दुकानें हैं, इन दुकानों पर पुलिस प्रशासन की जानिब छापा मारा जा रहे हैं। उसी के चलते आज परभनी शहर के बस स्टैंड के करीब ही एक लॉटरी की दुकान चल रही थी, जिस पर पुलिस प्रशासन की जानिब से छापा मारा गया है। और छापा मारने के बाद में यहाँ की सामग्री पूरी पुलिस प्रशासन ने उठाकर ले गई है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग इस दुकान पर छापा मारकर यहाँ से पूरा सामान उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 112 नंबर की गाड़ी में पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में राजनंदिनी ट्रैवल्स यहाँ पर जिस तरह से चल रही थी, राजनंदिनी ट्रैवल्स के अलावा यहाँ पर लॉटरी की दुकान भी थी, जहाँ पर छापा मारा गया है पुलिस प्रशासन की जानिब से और इन पर कार्रवाई भी की गई है। इस बारे में जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, अवैध धंधों पर लगाम लगाती हुई नजर आ रही है पुलिस प्रशासन, उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है, ऐसा भी कहा गया है। रुग्ण हक संघर्ष समिति की जानिब से एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि सेलूका तालुका रुग्ण संघर्ष समिति के माध्यम से एक निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट होना बहुत ज़रूरी है शहर में। और उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से मच्छर हो गए हैं, मच्छरों को पूरी तरह से निस्तनाबूद करना भी ज़रूरी है, लेकिन सेलू के नगर अध्यक्ष ये दुर्लक्षित कर रहे हैं, ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसी के चलते आज निवेदन दिया गया है और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि पूरी तरह से सेलू शहर में मच्छरों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। और ज़रूरी ये है, संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष अल्ताफ़ खान, अजीज़ खान, तालुका अध्यक्ष अमित बरलोटा, माजी नगर सेवक शेख रहीम भाई पठान, असगर खान, शेख अजीज़ बेलदार, करीम खान, शेख रफ़ीक भाई, शेख हुसैन और इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। इन्होंने जिस तरह से निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द ये समस्याओं का निपटारा किया जाए। भाई किस तरह से भाइयों के दुश्मन बनते हैं, ये अगर देखना है तो परभनी जिले के जिंतूर तालुके में देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर शेख अली एक लकड़ी के व्यापारी थे, इनके भाइयों ने ही आपस में जायदाद को लेकर इन पर हमला किया और हमला करने के बाद में 18 अप्रैल 2022 को इन पर हमला किया गया और हमला करने के बाद में इन्हें शदीद जख्मी किया गया। शदीद जख्मी होने के बाद में पिछले 9 दिनों से ये ज़ेर इलाज थे, परभनी शहर के अंबुरे हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। और शेख अली इन पर जिस तरह से अपने ही भाइयों ने हमला किया है, हमला करने के बाद में 9 दिन तक इस शेख अली इनका इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज चलने के बाद में 9 दिन के बाद में इनकी 26 अप्रैल 2022 को मौत हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु के बाद में इनके पीछे 3 बच्चे भी इन्होंने छोड़ कर गए हैं। एक बीवी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी इन पर थी। शेख अली एक बहुत ही सीधे साधे नेचर के इंसान थे, लकड़ी के व्यापारी थे और लकड़ी के व्यापारी होने की वजह से आपस में झगड़ों की वजह से, ना इत्तेफाकी होने की वजह से प्रॉपर्टी को लेकर ही इन पर जानलेवा हमला किया गया। और जानलेवा हमला करने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस नौजवान की जान चली गई है। और लोग समझने के लिए इस बात के लिए तैयार तो नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी किस तरह से बांटनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि प्रॉपर्टी को लेकर आपस में ही जिस तरह से भाई भाई का ही दुश्मन बना हुआ है। और भाई भाई का दुश्मन बनने के बाद में आज एक नौजवान की जान चली गई है। अफसोस का मुकाम है कि लोग एक दूसरे की मदद तो करते हैं पैसों से, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी का मामला आता है, प्रॉपर्टी को लेकर 3 बच्चों के वालिद, जो 3 बच्चों को संभालने वाला इंसान था, एक बीवी और 3 बच्चे, बहुत जिम्मेदारी के साथ में शेख अली अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। उसके बावजूद इनके ही भाइयों ने इन पर कातिलाना हमला किया और जानलेवा हमले में शेख अली की डेथ हो गई है। 26 अप्रैल 2022 को इनकी डेथ हो गई है। 18 अप्रैल 2022 को इन पर हमला किया गया था और 18 अप्रैल 2022 को हमला करने के बाद में आज तरह से 26 अप्रैल 2022 को इनका इंतकाल हुआ है। अफसोस का मुकाम है कि प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ है। भरोसा करे तो कौन किस पर करे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक लड़की और 2 लड़के इनके, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदारी इनकी अब किस पर आएगी। इनकी वालिदा जो घर में बैठी हुई है, जो हाउस वाइफ है, इस पर या इनके बच्चे पर। अब छोटे से मासूम बच्चे हैं और बच्चों का जो जिम्मेदार वालिद है, अब वालिद ही चला गया है, घर का करता ही चले गया है, तो इन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा कौन? जिसने इनको मौत के घाट उतारा है, वो
या कोई और, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि भाई ही बना दौलत के लिए भाई का दुश्मन। परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के जामा मस्जिद के एरिए में जिस तरह से शेख अली इनका घर है और इनके घर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लकड़ी के व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया था। भाई ने ही जानलेवा हमला करने के बाद इस भाई का इंतकाल हो गया है 26 अप्रैल 2022 को, और इंतकाल होने के बाद में इनके बच्चों की जिम्मेदारी आखिर संभालेगा कौन, ये सवाल पैदा होता है। प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से भाई ही भाई के दुश्मन बने हुए हैं, अफसोस है इस बात का कि जो लोग इन पर हमला किए हैं वो भी कातिल हो गए हैं और कत्ल के जुर्म में उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। उन पर भी कत्ल का गुनाह दाखिल होना लाजमी है। इस परिवार में बचेगा कौन? एक भाई का तो इंतकाल हो गया और जिन लोगों ने हमला किया था वो भी जेल में जाकर बैठे हैं, और जो लोग जेल में जाकर बैठे हैं इनके कारोबार भी पूरी तरह से चौपट हो गए हैं, और कारोबार बंद होने की वजह से अब इनके कारोबार जिम्मेदारी कौन उठाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन परिवार का गाड़ा चलाएगा कौन? इन बच्चों की जिम्मेदारी संभालेगा कौन? जो नौजवान अपने बाल बच्चों को पूरी तरह से जिम्मेदारी से संभालता था, घर का करता ही चला गया, तो घर का करता चले जाने के बाद में प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से नाइत्तेफाकी पैदा होती है, जिस तरह से प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरे के भाई ही सगे भाई के दुश्मन बनते हैं, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। अब ऐसे हालात पैदा ना हो इसके लिए वालिदैन ने भी इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि अपने औलाद को अच्छा एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आज 27 अप्रैल 2022 को भारतीय बेरोजगार मोर्चा की जानिब से परभनी के जिला अधिकारी इन्हें एक निवेदन दिया गया, और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण यूपीए और एनडीए सरकार की गलत नीतियां हैं। बेरोजगारी स्तर ख़त्म करने के लिए अगर सरकार के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो इसकी वजह आज वर्तमान समय में जिस तरह से सुशिक्षित पढ़े लिखे और बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, इन युवाओं को निराशा हो रही है। इसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ रहा है। इसी के चलते आज परभनी के जिला अधिकारी ने निवेदन दिया गया, और निवेदन देने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की मांग इन्होंने की है और क्या कहा है। आणि हे जे निवेदन आहे, देशामध्ये वाढती बेरोजगारी आहे, याकडे सरकारचं लक्ष वेधून जे काही बेरोजगार आहेत त्यांच्या मागण्या आहेत, देशातील बेरोजगारीचं मजबूतीकरण होत आहे, याच्यामुळे युवा वर्ग व्यसनाधीनतेकडे जात आहे, आणि त्यानंतर काही युवकांनी तर आपली जीवनयात्रा संपवलेली आहे। यांच्या ज्या मागण्या आहेत, जे 10वी पास जे आहे झालेले आहेत त्यांना 8,000 प्रति महिना, जे 12वी पास आहेत त्यांना 10,000, जे ग्रॅज्युएट आहेत त्यांना 15,000, जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहेत त्यांना 15,000 असे निधी बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा। त्यानंतर बेरोजगाराला स्वयंरोजगार निर्माण उद्योगासाठी 5 लाख ते 25 लाखाचं आर्थिक सहाय्य करण्यात यावं। तसेच जे संस्कारी संस्था आहेत त्याच्यामध्ये SC ST OBC या विद्यार्थ्यांना नोकरीत सामावून घेण्यात यावं, आणि त्या पूर्ण लवकरात लवकर हे लागू करण्यात यावं यासाठी विनंती करण्यात येत आहे, आणि आम्ही आंदोलन करत आहोत। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है।
सैयद शकील, सैयद इस्माइल। संपर्क जरूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।